नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एएल बिग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे जो आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों देखते हैं। पहला वाक्यांश है, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकिंचन। आगे बढ़कर स्वागत करना अगवानी कहलाता है। आगे बढ़कर स्वागत करना एक शब्द क्या बोलेंगे? अगवानी। पहले जन्म लेने वाला अग्रज, जो पहले जन्म लेता है वो क्या कहलाता है? अग्रज। जो वस्तु चलने वाली ना हो अचर। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे अचल कहलाती है। जो चिंता के योग्य ना हो अचिंतनीय कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अचिंतनीय। आगे देखते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ। जो जाना ना जा सके अज्ञेय कहलाता है। अज्ञेय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय। जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो अतिथि। जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि। जो दिया ना जा सके अदय। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है एक शब्द में? अतिशयोक्ति। छोटा भाई और छोटी बहन। छोटा भाई को अनुज कहते हैं और छोटी बहन को कहते हैं अनुजा। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुजा। आगे देखते हैं। आगे है, जो पीछे चलता हो अनुचर। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी। व्यर्थ खर्च करने वाला क्या कहलाता है? अपव्ययी। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए क्या कहेंगे एक शब्द में? अभूतपूर्व। जो कभी ना मरे अमर। जो वस्तु दूसरे के यहां रखी हो या तो उसे अमानत कहते हैं या फिर क्या कहते हैं दोस्तों? धरोहर। जिसका कोई अर्थ ना हो अर्थहीन। क्या कहलाएगा? अर्थहीन। आगे है, जो आगे दूर की ना सोचता हो, यानी जो दूर की ना सोचता हो अदूरदर्शी। और जो दूर की सोचता हो उसे दूरदर्शी कहते हैं। जो बीत चुका हो अतीत। जो बीत चुका हो उसे क्या कहेंगे? अतीत। जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके अगोचर। जो सबके अंतकरण की बात जानने वाला हो अंतर्यामी। क्या कहलाता है वो? अंतर्यामी। जो खाया ना जा सके अखाद्य। एक शब्द क्या हो जाएगा? अखाद्य। सूर्योदय से पूर्व का समय, यानी सूर्योदय से पहले का समय क्या कहलाता है? अरुणोदय कहलाता है। अन्य भाषा में परिणति अनुवाद कहलाता है या रूपांतरण कहलाता है। आश्रय देने वाला आश्रयदाता। आश्रय देने वाला क्या कहलाता है? आश्रयदाता। आगे देखते हैं। आगे है, मूल्य घटाने का कार्य अवमूल्यन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अवमूल्यन। आगे है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो अजान बाहु। क्या कहलाएगा? अजान बाहु। जिसकी परिभाषा देना असंभव हो अपरिभाषित। अपरिभाषित। जिसकी कोई सीमा ना हो असीमित। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या कहेंगे? असीमित। जिसका परित्याग ना हो सके अपरिहार्य। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो अंडज। क्या कहलाता है दोस्तों? अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। जिस पर कृपा ना की गई हो अनुग्रहित। क्या कहलाएगा? अनुग्रहित। आगे देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है, जिसका अनुभव किया जा सके, जिसका अनुभव किया जा चुका हो अनुभूत। क्या कहलाता है दोस्तों? अनुभूत। जो कभी नहीं मरता अमर्त्य। अमर्त्य। जो दिखाई ना पड़े अदृश्य। जो दिखाई ना पड़े क्या कहलाएगा? अदृश्य। जिसके टुकड़े ना हो सके तो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो एक शब्द में अखंड। क्या कहलाता है? अखंड। जो मनुष्य के योग्य ना हो अमानवीय। जो कानून के विरुद्ध हो अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो अवैध। जो कार्य के रूप में ना लाया जा सके अव्यवहारिक। क्या कहलाता है दोस्तों? अव्यवहारिक। आगे देखते हैं।
आगे है जिसका अंत ना हो, अनंत, जिसका अंत ना हो अनंत, जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित, जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मरणीय, अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला, क्या कहलाता है दोस्तों? अवसरवादी कहलाता है। जिस स्त्री की शादी ना हुई हो उसे अविवाहित कहते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी, क्या कहलाता है दोस्तों? अभियोगी। आगे है कम बोलने वाला, अल्पभाषी, अल्प माने कम और भाषी माने बोलने वाला। थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ, और जो बहुत जानता है वो क्या कहलाता है? बहुज्ञ। जिस पुरुष का विवाह ना हुआ हो, अविवाहित। जिस स्त्री के पुत्र, भाई और पति ना हो, अविरा कहलाती है। क्या कहलाती है ऐसी स्त्री? अविरा। जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यम भावी, अवश्यम भावी। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न। जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक, जो ईश्वर को मानता हो क्या कहलाता है दोस्तों? आस्तिक। किसी के बाद उसका स्थान लेने वाला, उत्तराधिकारी। आगे है उपकार करने वाला, उपकारी, उपकार करने वाला क्या कहलाता है? उपकारी। आगे है उपकार करने वाला, उपकारी। अगला है जो ऊपर कहा गया हो, उपर्युक्त। जिसका चित्त एक ही विषय में लगा हो, एकाग्रचित। विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान, औरस। जो विवाहित पत्नी होती है उससे उत्पन्न संतान क्या कहलाती है? औरस। जो कम खर्च करने वाला हो, मितव्ययी, कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। कठिनाई से होने वाला, कष्ट साध्य। जो यह ना समझ सके अब क्या करना चाहिए तो वो कहलाता है किंकर्तव्य मूढ़, किंकर्तव्य विमूढ़। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? कुलीन कहलाता है। या उच्च कुल में जन्म लेने वाला भी कुलीन कहलाता है। आगे देखते हैं बुरी संगत में रहने वाला, कुसंगी। किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा, कौतूहल, क्या कहलाती है दोस्तों? कौतूहल। आगे देखते हैं किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। उपकार ना मानने वाला, कृतघ्न। लाल कमल, कोकनद। जो क्षमा पाने योग्य हो, क्षम्य कहलाता है। जो शीघ्र नष्ट होने वाला हो, क्षणभंगुर। जो शीघ्र नष्ट हो जाए उसे क्या कहते हैं? क्षणभंगुर। जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े, क्षितिज, क्या कहलाता है? क्षितिज। आगे है भोजन करने की इच्छा, क्षुधा कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षुधा। भूख से पीड़ित, क्षुधातुर। जो खेत में पैदा हो, क्षेत्रज। आकाश में उड़ने वाला, खग। आकाश में उड़ने वाला क्या कहलाता है? खग। आकाश को छूने वाला, गगनचुम्बी। जो बात छुपाई जाए, गोपनीय। जो घृणा के योग्य हो, जो घृणा के योग्य हो क्या कहलाता है? घृणित। एक शब्द में उसे क्या कहेंगे? घृणित। जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी। सारी पृथ्वी का राजा, चक्रवर्ती, क्या कहलाता है? चक्रवर्ती। आगे है जो जीव चलने वाले हों, चर। जो वस्तु एक ही स्थान पर ना हो, चल। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। जो सदा से चला आ रहा हो, चिरंतन या शाश्वत, क्या कहलाता है? चिरंतन या शाश्वत। जिसके चार पद या पैर हों तो क्या कहलाता है? चौपाया या चतुष्पाद, चौपाया या चतुष्पाद भी कह सकते हैं। जहां से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हों, चौराहा कहलाता है। महामूर्ख व्यक्ति, जड़। जनता द्वारा संचालित शासन, जनतंत्र कहलाता है। जीतने की इच्छा,
जिज्ञासा क्या कहलाती है दोस्तों? जीतने की इच्छा, जिज्ञासा। आगे देखते हैं, आगे है जीने की इच्छा, जिजीविसा। जीने की इच्छा क्या कहलाती है? जिजीविसा। यानी दोस्तों यहां पर एक चीज देखनी है, तो जानने की इच्छा रखना तो जिज्ञासा कहलाता है। क्या कहलाता है? जिज्ञासा। और जानने की इच्छा रखने वाला, उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? जिज्ञासु। उसके लिए जिज्ञासु बोलेंगे। जो इंद्रियों को बस में कर ले, जितेंद्र। जो जानता हो, जो जानता हो, ज्ञाता। जो जाना जा सके, ज्ञ। जो जाना जा सके उसे क्या कहेंगे? ज्ञ। तर्क करने योग्य, तार्किक। तर्क करने योग्य क्या कहलाता है? तार्किक। जिसमें बाण रखे जाएं, तुर्णित। भूत, वर्तमान तथा भविष्य, त्रिकाल कहलाता है। आगे है तीन वेदों को जानने वाला, त्रिविद। त्रिविद। तीन नदियों का संगम, त्रिवेणी। तीन नदियों का संगम क्या कहलाता है दोस्तों? त्रिवेणी। गोद लिया हुआ पुत्र जो होता है वो दत्तक पुत्र कहलाता है। पति पत्नी का युगल या जोड़ा, दंपति कहलाता है। जिसने दोबारा जन्म लिया हो, द्विज या द्विजन्मा कहलाता है। जिसने दोबारा जन्म लिया हो क्या कहलाएगा दोस्तों एक शब्द में? द्विजन्मा। आगे देखते हैं, आगे है, आगे है दिन भर किए जाने वाला कार्य, दिनचर्या। जो देवताओं के योग्य हो, दिव्य। ज्ञान दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति, दिव्य दृष्टा। जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। जिसे कठिनाई से समझा जा सके, दुर्बोध। क्या कहलाता है? दुर्बोध। अनुचित बात के लिए आग्रह करना, दुराग्रह। प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाला, दृढ़ प्रतिज्ञ। दृढ़ प्रतिज्ञ। जो नया आया हो, नवागंतुक। जो नाश को प्राप्त करने वाला हो, नश्वर। जो नाश को प्राप्त करने वाला हो क्या कहलाता है दोस्तों? नश्वर। आगे है ईश्वर। जो ईश्वर को ना मानता हो वो कहलाता है दोस्तों नास्तिक। क्या कहलाता है? नास्तिक। जो किसी से ना डरे, निडर। जिसके मन में दया ना हो, निर्दय। जो निंदा के योग्य हो, निंदनीय। जो निंदा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे? निंदनीय। जो भयभीत ना होता हो, निर्भीक। जो भयभीत ना होता हो, निर्भीक। लगातार एकटक देखते रहना, निर्निमेष। क्या कहलाता है? निर्निमेष। जो नीचे लिखा गया हो, निम्नलिखित। जो नीचे लिखा गया हो क्या कहलाता है दोस्तों? निम्नलिखित। आगे है जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। जिसका आकार ना हो, जो आकार विहीन हो उसे निराकार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? निराकार। आगे देखते हैं जो भविष्य के प्रति निराश हो, निराशावादी। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना कर सके, निर्वाक। देश से बाहर माल भेजना, निर्यात। देश से बाहर माल भेजना क्या कहलाता है? निर्यात। जो स्वेच्छाकारिता में विश्वास रखता हो उसे कहते हैं निरंकुशतावादी। निरंकुशतावादी। जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। जो मांस ना खाता हो, निरामिष। जिसे अक्षर ज्ञान ना हो, निरक्षर। जिसका कोई आश्रय ना हो, निराश्रय। जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। क्या कहलाएगा दोस्तों? वो निराधार कहलाएगा। जो चिंता से रहित हो, जो चिंता से रहित हो, निश्चिंत। क्या कहलाता है? निश्चिंत। रात्रि के मध्य भाग का समय, निश्चित। क्या कहलाएगा दोस्तों? निश्चित। जो कामना रहित हो, निष्काम। जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो, निष्प्रह। क्या कहलाता है? निष्प्रह। शासकीय अधिकारियों का शासन, नौकरशाही। क्या कहलाता है वो? एक शब्द में नौकरशाही। जो पढ़ने योग्य हो, पठनीय। जो पढ़ने योग्य हो क्या कहलाएगा एक शब्द में? पठनीय। पास में निवास करने वाला, पड़ोसी। क्या कहलाता है? पास में रहने वाला दोस्तों जो होता है, पड़ोसी। पत्तों की बनी हुई कुटी,
पर्णकुटी। जिसका नैतिक पतन हो चुका हो, नैतिक पतन हो चुका हो, क्या कहलाता है वो एक शब्द में? पतित। क्या कहेंगे? पतित। आगे देखते हैं। पति के प्रति अनुराग एवं भक्ति रखने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है। जो दूसरों का भला करता हो, परोपकारी। पद का लालची, पदलोलुप, पदलोलुप। जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन। जो पृथ्वी से उत्पन्न वस्तुओं से बना हो, पार्थिव। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी। क्या कहलाता है? पारदर्शी। आगे है। जो जानवर पाले जा सकें, पालतू। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, और दोपहर के बाद का समय क्या बताया था? अपराह्न। और पहले का समय बोले तो क्या बोलोगे? पूर्वाह्न। आगे है। जो पिया जा सके, पे। जो संपत्ति वंश परंपरा से प्राप्त हो, पैतृक। जो संपत्ति वंश या परंपरा से प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे? पैतृक। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, प्रतिष्ठित। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो उसके लिए क्या कहेंगे एक शब्द में? प्रतिष्ठित। जिसके विषय में एक मत ना हो, मतभेद। जो शराब पीता हो, मद्यप, मद्यप। दोपहर का समय, मध्याह्न, मध्याह्न। जो मर्यादा के अनुरूप हो, मर्यादित, मर्यादित। जो कम बोलता हो, मितभाषी। क्या होता है? मितभाषी। कम खाने वाला, मिताहारी। कम खाने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? मिताहारी। आगे है। झूठ बोलने वाला, मिथ्यावादी। झूठ बोलने वाला क्या कहलाता है एक शब्द में? मिथ्यावादी। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, मुमुक्षु, मुमुक्षु। मरने की इच्छा रखने वाला, मुमुर्सु। क्या कहलाता है दोस्तों? मुमुर्सु। जो मृत्यु को जीत ले, मृत्युजय। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। जहां तक संभव हो, यथासंभव। जहां तक संभव हो क्या कहलाएगा एक शब्द में? यथासंभव। आगे है। जिसने यश प्राप्त किया हो, यशस्वी। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर। जहां नाटक खेला जाता है, रंगमंच। जहां नाटक खेला जाता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? रंगमंच। दूसरे देश में अपने प्राण का प्रतिनिधित्व करने वाला, राजदूत। क्या कहलाता है? राजदूत कहलाता है। जो लोगों में प्रिय हो, लोकप्रिय। लोभ रखने वाला, लोलुप। क्या कहलाता है? लोभ रखने वाला, लोलुप। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो, लोह पुरुष। क्या कहलाता है? लोह पुरुष। आगे है। जिसको किसी विषय का विशेष ज्ञान हो, विशेषज्ञ। क्या कहलाता है दोस्तों? वो विशेषज्ञ। आगे देखते हैं। जिसका विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। जो विश्व में प्रसिद्ध हो, विश्व, विश्रुत या विश्व प्रसिद्ध। जो व्याकरण को अच्छी तरह जानने वाला हो, व्याकरण। क्या कहलाता है वो? व्याकरण। जो शक्तिशाली हो, शक्तिमान। आगे है। चांदनी रात, सरवरी कहलाती है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर या चंद्रमौली। जहां नदियां मिलती हों, संगम। जहां नदियां मिलती हों उसके लिए एक शब्द, संगम। एक ही जाति का पुरुष, सजातीय। अच्छा आचरण करने वाला, सदाचारी। जिस स्त्री का पति जीवित हो, या तो सदभा कहेंगे या सौभाग्यवती कहेंगे। संपूर्ण समाज से संबंधित, समष्टि मूलक या समष्टिगत। आगे है। अपने परिवार के सहित, सब परिवार, सब परिवार। ठीक है। एक ही समय में होने वाला, समसायिक। जो सबको एक सा देखता हो, समदर्शी। समदर्शी यानी समान देखने वाला।
जो सभी को प्रिय हो, सर्वप्रिय। जो सर्वत्र प्राप्त हो, सर्वव्यापी। जो सभी युगों के अनुकूल हो, सर्वयुगानुकूल, सर्वयुगानुकूल। जो सबको प्राप्त हो सके, सर्वलुभव सुलभ। क्या कह रहा है वो? सर्व सुलभ। आगे देखते हैं। आगे है जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। अपने साथ कार्य करने वाला व्यक्ति, सहकर्मी। जो लिखना पढ़ना जानता हो, साक्षर। जिसकी सीमा ना हो, आ जिसकी सीमा ना हो से क्या कहते हैं? सीमातीत, सीमातीत। जो हमेशा रहने वाला हो, स्थायी या शाश्वत। जो हमेशा रहने वाला हो उसे क्या कहेंगे? शाश्वत। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा रखना, स्पर्धा। क्या कहलाता है दोस्तों? स्पर्धा। आगे है स्वयं का हित जानने वाला, स्वार्थी। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, स्वेच्छाचारी। स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वयंभू, स्वयंभू। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, हतोत्साहित। क्या कहलाता है? हतोत्साहित। भलाई चाहने वाला, हितेच्छु या हितैषी। आगे है मन में अत्यधिक करुणा उत्पन्न करने वाला, हृदय विदारक, हृदय विदारक। हृदय को आकृष्ट या आकर्षित करने वाला, हृदय वर्जक, हृदय वर्जक। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।